नमस्ते, मेरा नाम संजय बारभाया। आई एम फ्रॉम चाणक्य क्लासेस, कारेलीबाग, बड़ोदरा, गुजरात। नाउ आज का टॉपिक है स्टैंडर्ड 10th का साइंस। आज का टॉपिक है स्टैंडर्ड 10th का साइंस। इट इज एक्चुअली फॉर द सीबीएसई, जीएसईबी स्टूडेंट्स, सीबीएसई, जीएसईबी स्टूडेंट्स एंड इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स एंड इट इज इक्वली यूजफुल फॉर, ये सबके लिए ये यूजफुल है, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए और गुजराती मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। क्यों? क्योंकि ये सिलेबस अभी सेम हो गया है, खाली लैंग्वेज खाली डिफरेंस है। सो साइंस स्टैंडर्ड 10th, सीबीएसई, जीएसईबी, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स एंड इट इज ऑल्सो इक्वल यूजफुल फॉर द हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स एंड गुजराती मीडियम स्टूडेंट्स ऑल्सो। नाउ आगे जाते हैं नेक्स्ट स्टेप। आज का टॉपिक है चैप्टर सोर्सेस ऑफ एनर्जी। सोर्सेस ऑफ एनर्जी पार्ट 1। सोर्सेस ऑफ एनर्जी पार्ट 1। नाउ ये जो है ये साइंस का ये चैप्टर है साइंस। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हम साइंस समझते हैं, पूरे वर्ल्ड लेवल में साइंस, और उसके बाद में हम ये चैप्टर का पूरा डेप्थ में समझेंगे सोर्सेस ऑफ एनर्जी। सोर्सेस ऑफ एनर्जी का मतलब होता है ऊर्जा के स्रोत, ऊर्जा के स्रोत, पार्ट 1। नाउ साइंस, सबसे पहले स्टूडेंट्स के लिए, 10th के स्टूडेंट्स के लिए, साइंस के लिए सबसे पहले साइंस का माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। ये जो पिछले जो हमारे बैचेस में हमारा जो रिजल्ट आया था वो 100% रिजल्ट था, 100% रिजल्ट, और बहुत सारे स्टूडेंट्स का परसेंटाइल 99 परसेंटाइल से पास हुए थे। सब ये इतना जो हाई परसेंटेज आया उसका जो बेसिक रीजन था उनका प्रॉपर माइंडसेट, मैथ्स में और साइंस में और सब्जेक्ट में उनका प्रॉपर माइंडसेट था। तो यहां पर स्टूडेंट्स के लिए साइंस की बात करें, 10th के विद्यार्थियों के लिए साइंस की, जब भी आप 10th के साइंस पढ़े, 10th का जब भी आप साइंस पढ़े तो आपको एडवांस माइंडसेट से जाने का है, थोड़ा अलग प्रकार का माइंडसेट करने का है। फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले ये जो सब्जेक्ट है ये बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है। साइंस जो सब्जेक्ट है बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है और ये वर्ल्ड लेवल का सब्जेक्ट है। पूरी पृथ्वी के ऊपर अभी 7.5 अरब से ज्यादा मनुष्य की जनसंख्या है। पूरी पृथ्वी के ऊपर 7.5 अरब से ज्यादा मनुष्य की जनसंख्या है और सब देशों में 200 से ज्यादा देश है और सब देश अपनी अपनी भाषा में से साइंस पढ़ते हैं। और यूरोपियन कंट्री की बात करें तो यूरोपियन कंट्री और बहुत सारी ऐसी कंट्री है कि जो साइंस में बहुत ही आगे निकल चुके हैं। तो ये पूरी पृथ्वी का सब्जेक्ट है और देखा जाए ये पूरी यूनिवर्स का सब्जेक्ट है। तो जब ये साइंस जब भी आता है तो ये प्रॉपर पूरा ब्रॉड माइंडसेट से इसको समझने का है। उससे भी एक स्टेप आगे जाए, स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स को साइंस थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, वो डिफिकल्टी के लेवल से थोड़ा आगे निकलना है और एडवांस माइंडसेट से इसको सीखने का है। और स्टूडेंट्स जो अपने से मोटिवेट होते हैं वो भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ फर्स्ट स्टेप में लेते हैं जेन इम्पोर्टेंट। साइंस को कैसे समझे, साइंस को एडवांस लेवल में समझने का है। हर एक चीज जो है पूरी पृथ्वी के ऊपर बहुत ही काम में आती है, तो उस डायमेंशन में साइंस को समझने का है। फॉर एग्जांपल ज़ेन, जापान में ज़ेन है होते हैं, वहां पर फोटो है कि एक व्यक्ति गाय को बांध के चल रहा है, एक व्यक्ति गाय को बांधा हुआ है और जा रहा है। ये हमें फोटो में ये दिखता है कि व्यक्ति ने गाय को बांधा है, ये हमें फोटो में दिखता है, लेकिन स्टूडेंट्स को यही समझने का है इसके पार की चीज क्या है, क्या एक्चुअली मनुष्य ने गाय को बांधा है। ये जापानीज ज़ेन फिलोसॉफी है, एडवांस जापानीज ज़ेन फिलोसॉफी। यदि बीच में से रस्सी हटा दी जाए तो आदमी के पीछे गाय भागेगा कि गाय के पीछे आदमी भागेगा? शांति से सोचिए, तो आदमी के पीछे गाय नहीं भागेगा। गाय जो है वो आदमी के पीछे नहीं भागेगा, आदमी ही गाय के पीछे भागेगा, आदमी ही गाय के पीछे भागेगा। मतलब फोटो में, पोर्ट्रेट में ऐसा लग रहा है कि आदमी ने गाय को बांधा है,
लेकिन पार जाके आप देखेंगे तो मालूम चलेगा कि गाय ने आदमी को बांधा है। वैसे ही साइंस है, मैं आपको पूरा डेप्थ में पूरा समझाऊंगा, लेकिन ये प्रॉपर माइंडसेट हर एक स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही जरूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को साइंस में बहुत दिक्कत होती है, साइंस छूते भी नहीं है, तो सब स्टूडेंट्स के लिए प्रॉपर माइंडसेट होगा, साइंस एकदम इजी है। आगे जाते हैं, पार की चीज समझने का साइंस में जो दिखता है इट इज ओके, सिलेबस जो है वो तो पढ़ने का है, लेकिन उससे पार भी जाने का है कि ये पृथ्वी के जो बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, अल्बर्ट आइंस्टाइन थे, न्यूटन थे, वो उनका माइंडसेट क्या था, वो अपने माइंड में क्या सोचते थे, यदि उसकी आपको झलक मिले तो वन कैन एंजॉय द साइंस सब्जेक्ट। सिलेबस जो है यहाँ पर जो चैप्टर है सोर्सेज ऑफ एनर्जी, उसको तो हम पढ़ेंगे ही, लेकिन 100 में से 100 आए वैसा माइंडसेट से भी हम आगे जाएंगे। लेकिन अभी जो बात हो रही है वो माइंडसेट की, साइंटिफिक टेम्परमेंट, साइंटिफिक माइंडसेट की। स्टूडेंट्स को ये फॉलो करने का है तो ही आप साइंस में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं और साइंस स्टडी को एंजॉय कर सकते हैं। अभी आगे जाते हैं नेक्स्ट आप स्टूडेंट्स के लिए बी मजनू। नाउ समझते हैं साइंस के लिए, मैथ्स के लिए, 10th के और सब सारे सब्जेक्ट के लिए बी मजनू मतलब क्या है? सदियों से लैला और मजनू का जो इंटरप्रिटेशन हुआ है वो गलत हुआ है। जो एक्चुअली होना चाहिए बहुत कम जगह ही लैला और मजनू का इंटरप्रिटेशन हुआ है, अर्थघटन हुआ है। साइंस के लिए दरेक स्टूडेंट्स को मजनू बनने का है। फॉर एग्जाम्पल हम मजनू होते हैं, हर एक जगह लैला खोजते हैं, लैला कभी भी नहीं खोजने का है, लैला कभी भी नहीं खोजने का है। सालों तक खोजिएगा कोई लैला नहीं मिलेगी। इसका प्योर कॉन्सेप्ट है मजनू होने का है। यदि आप मजनू होते हैं तो मजनू की नजर आपको डेवलप करने का है। हर एक जगह आपको लैला ही लैला दिखेगी, हर एक जगह आपको लैला ही लैला दिखेगी। यहां पर मैं साइंस की बात कर रहा हूं। दरेक स्टूडेंट्स को साइंटिफिक कंपार्टमेंट डेवलप करने का है, नजर साइंस की। यदि आपका साइंटिफिक व्यूज होगा तो पार की चीजें भी आपको दिखेगी। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि लैला को देखना है तो नजर किसकी चाहिए? मजनू की चाहिए। मजनू की नजर से ही लैला दिखेगी। वैसे ही आपका साइंटिफिक, आपका पूरा मजनू का पूरा साइंटिफिक व्यूज होगा तो ही आपको साइंस की पार की चीजें वन कैन एंजॉय द साइंस सब्जेक्ट। ये मैं क्यों बोल रहा हूं? बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये आया है कि सर प्लीज थोड़ा डेप्थ में समझाइए, उसलिए मैं ये समझा रहा हूं। प्रॉपर माइंडसेट ये हर एक स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है। प्रॉपर माइंडसेट के बिना ये बहुत ही डिफिकल्ट पड़ता है। और एक चीज मैं क्लियर कट बोल दूं, ये पूरी पृथ्वी के ऊपर जितने बच्चे पैदा होते हैं उसमें से खाली 30% बच्चे ही साइंस पढ़ने के लिए उनका माइंडसेट होता है। ऐसे दुनिया के साइंटिस्ट कहते हैं सिर्फ 30%। 70% जो बच्चे हैं उनका कोई माइंडसेट ही नहीं होता है कि वो साइंस पढ़ सके। लेकिन अभी सिस्टम ऐसा है कि दरेक को साइंस पढ़ना पड़ता है। 100% बच्चों को साइंस पढ़ना पड़ता है। और ये जो बना है साइंस पूरा माइंडसेट, वो खाली 30% बच्चे ही पढ़ सकते हैं। तो बाकी 70% जो होता है 70% को बहुत ही मुश्किल होती है। यदि वो प्रॉपर माइंडसेट से जाए तो इनके लिए बहुत ही इजी हो सकता है। अभी आगे जाते हैं, साइंस के लिए मजनू होने का है, साइंटिफिक टेम्परमेंट नजर साइंस की डेवलप करने का है तो ही आप ये सब्जेक्ट को एंजॉय कर सकेंगे। अभी आगे जाते हैं नेक्स्ट है, स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट है कि एजुकेशन खाली पढ़ने के लिए नहीं पढ़ने का, साइंस जो पढ़ते हैं खाली पढ़ने के लिए नहीं पढ़ने का, ब्रेन डेवलप करने के लिए पढ़ने का। कभी भी पढ़ने के लिए नहीं पढ़ने का, ब्रेन डेवलप करने के लिए पढ़ने का। फॉर एग्जांपल 10th के स्टूडेंट्स के लिए 10th की ये साइंस की बुक है। 10th की आपने एक साल पूरा साइंस पढ़ा, आपने एग्जाम दिया, आप एग्जाम पास हो गए, फिर ये बुक्स का क्या होगा? ये बुक्स पस्ती में जाएगा। ये जो बुक्स है 10th पास हो जाने के बाद में सब स्टूडेंट्स के लिए ये जो बुक्स है पस्ती में जाएगा। लेकिन इसके अंदर का नॉलेज, भले ये बुक पस्ती में जाए लेकिन इसका अंदर का जो नॉलेज है वो हमारे ब्रेन में होना चाहिए। और ये जो नॉलेज है ये आपको लाइफ टाइम काम में आएगा, क्योंकि हम जो पढ़ते हैं उसका उद्देश्य नॉलेज के लिए पढ़ते हैं।
तो डायरेक्ट स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट है, नॉलेज के लिए पढ़िएगा, पढ़ने के खातिर, सिर्फ एग्जाम को पास करने के खातिर मत पढ़िएगा। क्यों? क्योंकि अभी जो सिचुएशन है, फ्यूचर में यदि आपका ब्रेन डेवलप होगा तो ही आपको फ्यूचर में ये पढ़ा हुआ काम में अच्छी तरह आएगा। अभी हम आगे जाते हैं नेक्स्ट है साइंस में, और डायरेक्ट स्टूडेंट्स को ऑल सब्जेक्ट के लिए, साइंस में, मैथ्स में, एसएस में, इंग्लिश में, डायरेक्ट स्टूडेंट्स के लिए स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है। यहां हम पूरी पृथ्वी के ऊपर यही भूल कर रहे हैं, हमारा पूरा अटेंशन साइंस में है, पूरा अटेंशन साइंस में है, ठीक है। लेकिन दुनिया के अभी एजुकेशन के साइंटिस्ट कहते हैं कोई भी सब्जेक्ट तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ में पढ़ने वाला स्टूडेंट्स भी उतना इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट स्टूडेंट्स की अपनी खुद की इमोशनलिटी होती है, अपना खुद का माइंडसेट होता है। यदि वो अपनी इमोशनलिटी में, माइंडसेट में यदि साइंस एडजस्ट हो गया तो ही विल बी द एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट्स। तो ये चीज खास ध्यान में रखने का है स्टूडेंट्स को कि आपकी जो भाव दशा है वो उत्तम भाव दशा होनी चाहिए। आपकी जो भाव दशा है वो उत्तम होनी चाहिए। कभी भी आपको डाउनग्रेड, मेंटली डाउनग्रेड से कभी भी आप एजुकेशन में सक्सेस नहीं हो सकते हैं। उत्तम भाव दशा का मतलब क्या होता है साइंस के लिए और सब सब्जेक्ट के लिए? भाव दशा उत्तम होनी चाहिए, दिल में हर एक के लिए भाव होना चाहिए। आप जो साइंस पढ़ते हैं, मैंने जो बोला वो एडवांस माइंडसेट से पढ़ने का है कि ये पूरी पृथ्वी के ऊपर 7.5 अरब से ज्यादा लोग रहते हैं। इंडिया की बात करें तो पूरे इंडिया की जनसंख्या 140 करोड़ जितनी है, उससे भी ज्यादा फ्यूचर में होगी। तो आप जो साइंस पढ़ते हैं तो ऐसा माइंडसेट से, भाव दशा से पढ़ने का कि मैं जो साइंस पढ़ रहा हूं, मैथ्स पढ़ रहा हूं, इसका फायदा मेरे को इंडिया में 140 करोड़ को पहुंचाना है, पूरे पृथ्वी के 750 करोड़ लोगों को पहुंचाना है। यदि आप ये भाव दशा से पढ़ते हैं तो ही आपका जो पढ़ने की आपका सबकॉन्शियस माइंड पूरा खुल जाता है और आप बहुत कोई भी सब्जेक्ट को, यहां साइंस की बात हो रही है, आप अच्छी तरह पढ़ सकते हैं। और एक एग्जांपल, एक चींटी का भी ये जैन फिलोसॉफी है, जैन फिलोसॉफी, एक चींटी को भी भला सोचने का भी है, एक चींटी का भी भला सोचने का है कि चींटी तेरा भला हो। समझिएगा, हम चींटी का कुछ बना बिगाड़ नहीं सकते, लेकिन यदि हम ऐसा सोचते हैं कि सबका भला हो, एक चींटी, फॉर एग्जांपल, एक चींटी का भी भला हो, हाथी का भी भला हो, यदि हम ऐसा सोचते हैं तो चींटी अथवा हाथी का भला हो कि नहीं वो कुदरत की बात है, लेकिन हमारा भला होना शुरू हो जाता है। तो अपना माइंडसेट, जो भाव दशा है वो उत्तम प्रकार की होनी चाहिए, एकदम पॉजिटिव होनी चाहिए, कोई भी प्रकार की नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। यदि नेगेटिविटी है तो उसे निकालने का, और पॉजिटिविटी से आप यात्रा करते हैं तो आपकी यात्रा बहुत अच्छी तरह हो सकती है। यहां पर हम आ जाते हैं, ये तो मैंने पूरा जो बात किया, पूरे साल के लिए बात किया, 10th के साइंस के स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली जो वीक स्टूडेंट्स है उसके लिए मैंने ये बात की ना। अभी हम आगे जाते हैं, ये चैप्टर हम समझेंगे सोर्सेस ऑफ एनर्जी, सोर्सेस ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा का स्रोत। समझिएगा, ये एक्चुअली साइंस का जो चैप्टर है, ये जो है वो साइंस का चैप्टर है, यानी साइंस भी समझने का है। और अभी के जो माहौल की बात करें तो अभी कोरोना वायरस का माहौल है, तो कोरोना वायरस क्या है वो भी देखा जाए, एकदम बायोलॉजिकल वायरस है। तो कोरोना वायरस के संदर्भ में यदि आप ये साइंस समझते हैं, क्यों कोरोना वायरस? क्योंकि इतना लॉकडाउन में पिछले 3-4 महीने का आपको अच्छा अनुभव है, जो आपका अनुभव है उससे आप ये सीखे तो बहुत अच्छी तरह आप समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। अभी आगे जाते हैं, नेक्स्ट है सोर्सेस ऑफ एनर्जी क्या है? तो सोर्सेस ऑफ एनर्जी साइंस का चैप्टर है। और कोरोना वायरस क्या है? तो वो बायोलॉजिकल वायरस है, वो भी साइंस के लगता है, वो टॉपिक है। आगे जाते हैं, चाइना की थोड़ी बात करते हैं। चाइना क्यों? देखिए, अपने को चाइना से कोई मतलब नहीं है। हियर वी आर कंसर्न विथ आवर 10th साइंस ओनली, बट वी हैव डन मेनी एक्सपीरियंस ऑफ दैट। तो हम समझते हैं, इसे समझने से क्या होगा, ये एक्चुअली इट इज देयर इन योर सिलेबस। ये समझने से ये चैप्टर में आपका डेप्थनेस और वाइडनेस बढ़ता है, और ये जो डेप्थनेस और वाइडनेस जो आपका नॉलेज जो बढ़ता है वो मल्टी डायमेंशनली आपको काम में आता है। समझते हैं हम चाइना ने क्या किया, ये पूरे साइंस का यूज किया, जो 10th में आपका सब्जेक्ट है।
साइंस का चाइना ने यूज किया। चाइना ने क्या किया? कोरोना वायरस, ये बायोलॉजिकल वेपन्स का यूज किया। बहुत ही सोच समझ के बायोलॉजिकल वेपन्स का उसने यूज किया है ऐसे कोरोना वायरस, ताकि पूरे वर्ल्ड में फैले, पूरे वर्ल्ड की कंट्री पूरी डाउन हो जाए, सब कंट्री वीक हो जाए। और सोर्सेस ऑफ एनर्जी, साउथ चाइना सी में बहुत सारे सोर्सेस ऑफ एनर्जी है। वो चाइना वो हथियाना चाहता है सोर्सेस ऑफ एनर्जी। जब चाइना सोर्सेस ऑफ एनर्जी हथियाना चाहता है साउथ चाइना सी में, उसीलिए उसने साइंस का यानी बायोलॉजिकल वेपन्स कोरोना वायरस का यूज किया पूरे वर्ल्ड के खिलाफ। तो ये जो आप यदि जानते हैं, इट इज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, तो ही आप अच्छी तरह पढ़ सकते हैं। और दर स्टूडेंट्स को बोल दूं, विजन से पढ़िएगा, पढ़ने के खातिर भूल से मत पढ़िएगा, ये ब्रेन आपको लाइफ टाइम काम में आएगा। इट इज देयर इन योर सिलेबस, यू हैव टू शार्पन योर नॉलेज what's going around the world in all the field, here including the science field। साइंस में पूरे वर्ल्ड में क्या काम हो रहा है ये आपको मालूम होना चाहिए, विच इज देयर इन योर सिलेबस ऐसे चैप्टर। अभी आगे जाते हैं, सोर्सेस ऑफ एनर्जी को और समझते हैं। हमारे देश की बात करें तो हमारे देश इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ कोरोना वायरस में? कोरोना वायरस में हमारे देश को इसलिए फर्स्ट स्टेप में प्रॉब्लम हुआ क्योंकि हमारा देश इंडिया है और हमारे पूरे देश में एक भी, समझिएगा, एक भी बायोलॉजिकल वेपन्स की लेबोरेटरी नहीं है। सोचिए, इतना बड़ा देश, 140 करोड़ इंडियन, हमारे पूरे देश में एक भी बायोलॉजिकल वेपन्स की लेबोरेटरी नहीं है। होनी चाहिए थी लेकिन नहीं है। पूरे यूरोपियन कंट्री में, कनाडा की बात करूं, अमेरिका की बात करूं, बहुत सारे यूरोपियन कंट्री में और चाइना में बायोलॉजिकल वेपन्स की बड़ी बड़ी लेबोरेटरियां है और वहां वर्ल्ड लेवल का रिसर्च चल रहा है। और वो जो साइंस का, जो बायोलॉजिकल वेपन्स का साइंस जो था, वो हमारे खिलाफ यूज हुआ है। हमारे देश को जो फर्स्ट स्टेप में प्रॉब्लम हुआ कोरोना वायरस के चलते, वो यही प्रॉब्लम हुआ कि हमारे देश में एक भी बायोलॉजिकल वेपन्स की लेबोरेटरी नहीं है, हमें इसका कुछ नॉलेज ही नहीं था। उससे हमारे देश ने डिसीजन लिया, क्या लिया? फर्स्ट स्टेप में ही लॉकडाउन का डिसीजन लिया। तो ये जो, यदि आप साइंस समझते हैं तो अपने को बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं, आप अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। ना यहाँ पर ये, इसके बारे में हम और डेप्थ में समझेंगे कि चाइना ने साइंस का सोर्सेस ऑफ एनर्जी के लिए कौन कौन सी जगह, कब कब, कैसे इसका यूज किया, पूरा इसका एनडेप्थ पूरा एनालिसिस करेंगे। उसके बाद में हम ये चैप्टर का सब टॉपिक समझेंगे। हम यहाँ पर सब चैप्टर का जो मेन पॉइंट ऑफ स्टडी समझेंगे। फिर हम ये स्क्रीन रिकॉर्डर में से ये पूरा चैप्टर हम लेंगे, लेकिन इसके लिए जो है वो पूरा एडवांस में हम जाएंगे, जो आपके लिए हमेशा के लिए काम में आए और आपका नॉलेज भी आपका बढ़े और एग्जाम में आप 100% मार्क्स लाके अच्छी तरह पास हो सके। तो जो नेक्स्ट लेक्चर में चाइना ने साइंस का सोर्सेस ऑफ एनर्जी का कब, कहां, कैसे यूज हुआ, चाइना ने क्या ब्रेन लगाया, यदि हम जानते हैं तो बहुत सारी चीजें जान के हमारा नॉलेज बहुत डेवलप होता है। तो वो अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में हम समझेंगे। नाउ, और ये दिस पार्ट 1 इज ओवर, एक्चुअली पार्ट 1 इज ओवर। नाउ दर स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट है कि पार्ट 2 में हम आगे की सब जो टॉपिक्स है वो हम समझेंगे। और लास्ट में दर स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट है, प्लीज ये लेक्चर को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और जहां जरूरी है प्लीज इसको पॉजिटिव कमेंट प्लीज कीजिएगा। और लास्ट में आपके जितने सारे सर्कल में फ्रेंड्स है तो प्लीज सबको फॉरवर्ड कीजिएगा। एक्चुअली सभी स्टूडेंट्स को ये लेक्चर की जरूरत है। आपने ये लेक्चर देखा तो ये आपकी जवाबदारी है कि ये लेक्चर यदि आपको अच्छा लगा है तो इसका एडवांटेज सब आपके जो ग्रुप में स्टूडेंट्स है वो सब इसका फायदा उठा सके, सब इसका एडवांटेज ले सके। तो प्लीज ये सबको प्लीज व्हाट्सएप से और सब मीन से प्लीज सबको फॉरवर्ड कीजिएगा। और लास्ट में आपने इतनी अच्छी तरह सुना, सबको थैंक यू वेरी मच। और लास्ट में सबको प्रेम पूर्ण जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण।